चला ठीक। और गोभी वाला सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे, जग गए होंगे सुबह सुबह। और जय ब्रह्म बाबा, तुमेव माताश्च पिता त्वमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। तो ये ब्रह्म बाबा हैं, आप लोग भी इनका दर्शन कर लीजिए। ये मेरे रूटीन में रहेगा और शायद इनके दर्शन से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं। बाकी तो सब सुबह ऐसी है, बादल लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये है, ये कहीं में आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे वृक्ष हैं इसमें, ठीक है, और बहुत सारे वृक्ष हैं इसमें। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आंवला है, इसको ये पाकड़ कहते हैं। और फिर देखिए इसी में नीम है, और फिर इसी में ये क्या है कि ये देखिए ये है आपका पीपल है, ये पीपल। तो और ये है बरगद, ये देख सकते हैं ये बरगद है, ये वाला पेड़ जिसको मैं पकड़ा हूँ ये बरगद का पेड़ है। और एक बात बताऊँ, ये नीचे देखिए इसमें जो है कि एक चीज़ और है, माँ तुलसी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो देख रहे हैं ये देखिए ये पान का पत्ता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये पान का पत्ता है। इसको भी मैंने लगाया है, यहाँ पर यूज हो जाता है कभी न कभी। तो ये है सुबह की निराली। और ये एक पुष्प है जो ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू का क्या कहना। ये तो इससे मन में खुशबू ले आइए और जीवन में भी खुशबू लाइए। हेलो लेक्सी, आहा कैसी हो, ठीक हो? बस 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 ओके 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 ओके। तो लेक्सी जो है कि भाई आगे मिल गई, ये मेरे रूटीन का हिस्सा है। जब मैं बोलता हूँ हेलो लेक्सी तो लेक्सी जो है कि आ जाती है। अब ये जो है कि बहुत परेशान करेगी मुझको। बस 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 हो गया। कहाँ पीछे खोलिए भाई, देखिए यहाँ पर विशाल जी हैं और इनको जो है कि मेरे मार्गदर्शन में सूरज जी कभी कभी क्या अक्सर ही जो है कि इनकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, इनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सूरज तो सुधर गए लेकिन इनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये संतोष जी, भाई क्या हो रहा है संतोष जी? कसरत कर रहे हैं, ये अब कसरत कर रहे हैं भाई। इनके थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है बाहर का व्यू। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी मतलब कि तमाम लोग जो है आ रहे हैं बाहर से टॉयलेट करते हुए। देखिए ये लोग मान नहीं सकते हैं सब लोग जो है। और लोगों के यहाँ पैखाना तो बहुत बना है, मोदी जी ने बनवाया है, लेकिन जो है कि अक्सर लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कुछ बाहर का आज का दृश्य है, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो है कि देखिए ये हम लोगों ने धान अपनी बुआई की है, इसमें रोपा गया है। तो अक्सर जो है कि पशु यहाँ से कूद करके चले जाते थे। तो उस पशुओं को रोकने के लिए रोड से ये थोड़ा सा कल हम लोगों ने एक काम किया था, इसको मैं नहीं दिखा पाया। ये जो है कि बांस से पूरा इतना कवर किया गया है कि इसमें कोई पशु जो है कि न जाए। तो ये हम लोगों की खेती है इस तरह से पूरा पीछे तक। इस बार मैंने अपने फील्ड को इस तरह से धान से क्या किया है, रोपवा दिया है कि सारी चीज़ें इसमें जो है कि थोड़ा सा इसका यूटिलाइजेशन हो सके, जो पीछे तक वो दिखाई दे रहा है। तो अक्सर ये पशु इसको नुकसान कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये काम कर दिया। बोले और ज़ोर से बोलिए अभी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। वही लाइट थोड़ा आँख मिचौनी खेल रही है, देहात में थोड़ा सा दिक्कत है, और लेकिन क्या किया जाएगा, तभी भी सब लोग खुश है, मस्त है। लेक्सी जा रही हैं घूमने। लेक्सी कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हैं।
ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने कुछ यहाँ पर ये सेम लगाया था, जो स्पेशल सेम है, जम गई है, जर्मिनेशन इसका अच्छा हुआ है। और ये देखिए छोटा छोटा नन्ना 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 निकल रहा है, जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो निकल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये देखते हैं ये क्या हो रहा है, कितने बड़े बड़े ये फल दे रहे हैं। तो ये इसका एक्चुअली ये है ना कि इस सीज़न में लोगों को ये सब लगाना चाहिए, लोग अपने घरों में लगाना छोड़ दिए हैं। तो ये जो है कि विदाउट पेस्टिसाइड जो इसकी सब्जियां मिलेंगी वो बहुत विदाउट पेस्टिसाइड्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेम है, और ये सेम जो है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग देहात में हैं और आपके पास जगह है, तो इस तरह के पौधे लगा देने से ये फ़ायदा होगा कि अगर ये सेम फड़ेगी तो इसमें विदाउट पेस्टिसाइड, बिना किसी पेस्टिसाइड की ये फड़ेगी, और वो चीज़ सब्जी अगर आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरह से बगल में अगर देखा जाए तो मैंने ये नेनुआ जिसको कहते हैं आप लोग, तरोई, और उसको भी मैंने यहाँ लगाया है। ये जो है कि देखिए ऊपर धीरे धीरे जो है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इन सब में विदाउट पेस्टिसाइड चीज़ें होती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो लोग इसको छोड़ करके और शहर की सब्जियों की तरफ मूव कर रहे हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि अस्वस्थ हो रहे हैं। तो जिसके पास भी जगह हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अक्सर ये ब्लॉग्स सब लोग गांव के लोग देखते हैं, तो उनको इससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं इतनी थोड़ी जगह में मैं क्या क्या काम करता हूं। और सबसे तो अद्भुत मैं आप लोगों को इसमें आज दिखाने जा रहा हूं कि आप लोग सोचते रह जाएं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे गिलोय गिलोय के बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेस्ट करूं कि गिलोय क्या है, कैसे है। तो ये गिलोय का एक टुकड़ा मैं लाया, और देखिए ये बिल्कुल सूख गया था। ये आज भी सूखा ही हुआ है, देखिए ये सूखा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सूखा हुआ है। इसको मैंने फेंक दिया था ऊपर पूरे 1 साल तक। और इधर मैं जब नोएडा गया तो मैंने इसको यहाँ पर टांग दिया। ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने इसको यहाँ पर टांग दिया, ये देखिए। और ये मैंने यहाँ पर टांग दिया इस तरह से, जो दिखाई दे रहा है। और मैं जब वहाँ से वापस आया तो क्या देखा कि इसमें से देखिए ये पतले जो धागे की तरह जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो हाथ से देख रहे हैं, ये धागे की तरह एक, और ये देखिए ये धागे की तरह रचनाएं इसमें से निकल गई थी, ठीक है। और ये हवा से ऑक्सीजन लेकर के जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो ये नीचे तक देखिए इसकी जड़ें चली गई हैं। ये देखिए अब ये ज़मीन को नहीं टच किया, तो सूखा हुआ पोर्शन है, ये सूखा है, देखिए टूट जा रहा है, ये सूखा है, ख़त्म कहानी है, ये सूखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये टूट करके डंठल जो है कि ये यहाँ से निकल जा रहा है, ये मैं तोड़ करके दिखा रहा हूँ, एकदम एकदम सूखा हुआ है, ये कोई मतलब नहीं, देखिए टूट गया है, ठीक है। इस डंठल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये पतली पतली धागे की तरह संरचना जो ये बनी है, और ये ज़मीन की तरफ चली गई है, देख रहे हैं आप लोग, ये ज़मीन की तरफ इतना सारा, जबकि यहाँ कोई प्रकाश नहीं आता है। देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह से ऊपर से इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ चला गया है। और फिर ये देखिए गिलोय जो है कि इधर की तरफ उस हवा से उतने ही से इसने अपना पूरा जो है कि हरा भरा एक साम्राज्य बना लिया है, ठीक है। और पता है इसीलिए इसको कहा जाता है अमृता, जो मृत ही न हो। ये देखिए यहाँ से भी नीचे धागे की तरह संरचनाएं आ रही हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि अमृता, जिसकी कभी मृत्यु ही न हो। और ये खुद से सूखी हुई चीज़ हवा से ऑक्सीजन लेकर के जब अपने को जिंदा कर सकती है, तो इसीलिए जब मानव इसको लेता है किसी भी रूप में, तो उसके अंदर की सेल को मरने से क्या करती है, बचाती है, और फिर जो है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देती है। तो ये अद्भुत चीज़ है। मैंने तो कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली सोचा कि ज़रा देखें कि क्या होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हवा से ऑक्सीजन लेती है, और रियली में इसने ऐसा कर दिखाया। तो मेरे लिए तो बहुत अद्भुत था, और मैं इसीलिए इसको रखा भी हूँ, और मैं देखता हूँ, बस इसको थोड़ा छांट काट करके रखूँगा। और एक बात बताऊँ, ये इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसमें से 4-5 पत्ते तोड़िए, और सुबह इसको हल्की धीमी आंच पर उबाल दीजिए 2 मिनट। और इसका जो है कि अगर आप वो चाय जैसे पीते हैं, बिना और कुछ मत मिलाइए, केवल इसके पत्तों को, 4-5 पत्तों को, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी और बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता ही है, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। चलिए आगे फिर देखते हैं। और सूरज, कितना तक तुम लोग, क्या हुआ है आज रात को, क्या क्या पढ़ाई वढ़ाई हुई तुम लोगों की, अब तैयारी कितनी हो गई, जो चीज़ें दी गई थी वो तैयार हुआ कुछ तुम लोगों का? या सर आज हम लोग मैथ पढ़े, पीछे का जो पढ़ा दिए थे वो रिवाइज कर रहे थे, और साइंस का जो एसिड बेस हो रहा था
ट्वेल्थ पढ़े। और ये है क्या विशाल, हम विशाल के इसको साथ पहले क्या हुआ? इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा था हाँ और बहुत बेहतर कर रहा है। हाँ और जो कि उसको क्वेश्चन दे रहे थे सिंप्लीफाई, हाँ। पहले नहीं कर पा रहा था, अब कर ले रहा है और आगे भी कर लेगा। क्या हो रहा है विशाल, कितना कुछ सीख रहे हो ना? यस हम यहाँ पे आए तो बहुत चीज़ सीखे, पहले जो नहीं आता था वो भी हम कर पाते हैं। चलो तो तुमको थोड़ा सा कोशिश करना है सूरज, यस ठीक सर। है? हाँ यस कि सर। मतलब कि थोड़ा सा ये सीख ले, और जो है कि तो फ्रैक्शन मतलब कि सब सिखाओ, भिन्न हाँ, उन्न का फ्रैक्शन जोड़ भी और जो है सिखा क्या। रहे हैं। चलो ठीक है। सूरज ना हो तो अपने छोटे भाई को भी लेते आओ, क्योंकि वो ये देखिए आप लोग दोस्तों, ये लगभग 4 बजे का समय है और एक्चुअली मतलब कि बादल लगी हुई है, लेकिन इस बादल में भी ये जो धूप है ना, इसकी गजब की गर्मी है। इतनी गर्मी है कि क्या बताया जाए जो है। और इससे सब लोग परेशान हैं, लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं है। यही फेस करना पड़ता है हम लोगों को कि जो लोग भी हैं जहाँ भी हैं बेचैन हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे समय जो है कि गुजर जाए। कोई प्रोडक्टिव टाइम नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें लाइट का कोई मतलब नहीं। लाइट कल मैंने समझिए कि मुझे लग रहा है कि 2 बजे रात से ही कटी है और बिल्कुल ही आई नहीं है। सारे काम प्रभावित हैं। तो मतलब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए धूप हल्की हल्की जो है कि आई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा पौधा था, सनलाइट का कितना इफ़ेक्ट है इसके ऊपर कि जैसे ही सनलाइट हुआ है, ये जो है कि सुबह में मैंने ये देखा था कि सुबह में तो ये बिल्कुल ही छोटा सा था, नन्हा सा था, और अभी जो है कि दिन में बढ़ने के साथ जो है कि ये इतना बड़ा हो गया। और ये देखिए ये पौधे इतने बड़े हो गए। मैंने प्रैक्टिकली देखा जाए तो सनलाइट का कितना इफ़ेक्ट है इसके ऊपर कि जस्ट सनलाइट मिलते ही ये ग्रो कर गया जो है कि। तो ये होता है सनलाइट का इफ़ेक्ट अलग अलग तरीक़ों से। देखिए हम लोगों को कितना बिजली का प्रबंधन करना पड़ता है। देखिए ये डीसी लाइट लगाई गई है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर एक डीसी लाइट लगाई गई। अगर पूरी लाइट अगर 2 दिन भी नहीं आए तो इससे हमारा काम चलेगा। बिजली के बारे में बता रहा हूँ कितना हम लोग फेस करते हैं ये बिजली की। ये देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से हमने बिजली का प्रबंधन किया है। ब्रह्म बाबा के मंदिर में भी इस तरह का उपयोग किया गया है, देख रहे हैं आप लोग। मतलब कि कितना कितना फेस करता है आदमी जो है कि बिजली का प्रबंधन जो है कि। ये ऑफिस के गेट पर देखिए यहाँ भी लगाया गया है, देख रहे हैं ये वायर ला करके जो है कि डीसी लाइट यहाँ पर भी लगाया गया है। ये अंदर टॉयलेट में बाथरूम में भी लगाया गया है, ये स्कूल के जो है कि देख सकते हैं आप लोग। एक्चुअली इन सारी चीज़ों के बारे में बताने का मतलब यही था ना कि जो डायरेक्ट करंट डीसी डायरेक्ट करंट होती है, और जो डायरेक्ट करंट होती है तो उससे जो है कि सीधे तौर पर मतलब कि करंट हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बैटरी से सीधे ले लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा समय तक चलता है क्योंकि रेसिस्टिविटी में उसका नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर तक ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है क्योंकि वायर लंबा होता जाता है। तो वायर जब लंबा होता है तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन फिर भी मतलब ये होता है कि जब नहीं है कोई ऐसी करंट तो फिर वो डीसी करंट हमारे यहाँ काम करती है। अब इसलिए बहुत माने परेशानी होती है। मतलब मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा मैं रियली कि मतलब बिजली के अभाव में इतने सारे काम रुक जाते हैं जिससे हमारा जो प्रोग्रेस है ना काफ़ी कम हो जाती है। ये बता रहा हूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है प्रोग्रेस जो है कि। और ये बहुत बड़ी बात है जो है कि मुझे लगता है कि अगर बिजली मिल जाए देहातों में अच्छी तरीके से और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ के हर व्यक्ति में ये कैलिबर है कि देहातों के भी लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इस चीज़ का बहुत बड़ा अभाव। और ये मुद्दा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कि और कहीं ना कहीं नेट की व्यवस्थाएं अच्छी हों। मैं तो यहाँ फील कर रहा हूँ ना कि जैसे ही लाइट कटती है ना तो यहाँ के अगल बगल के टावर भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ के जो भले वो प्राइवेट कंपनियाँ हैं लेकिन वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि मतलब कि जैसे ही बिजली गोल तो वहाँ टावर का जो है खूंटी है ना वो नीचे आ जाती है। इसलिए क्योंकि लगता है कि वहाँ पर भी जगह कहीं ना कहीं जो है कि जो जनरेटर्स हैं वो लोग बंद कर देते हैं और परिणाम होता है कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपके आसपास भी ये समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं इसको मुद्दे के रूप में लेना चाहिए और फिर जो है कि इसको आज के जो कह सकते हैं कि जो हमारी इस तरह की जो दुनिया है सोशल मीडिया की, इस पर हमें जो है कि इसको लाना चाहिए ताकि इस चीज़ों की कमी को दूर किया जा सके।
तो जो लोग भी मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे वो निश्चित तौर पर इसको गंभीरता से सोचेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इंजेक्शन लगवाने के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को देहात में कि मतलब कि यहाँ हम लोग 2-3 जगह देख चुके कि कहाँ इंजेक्शन लगवाया जाए, लेकिन जो है कि पता ही नहीं चल पाया। 1-2 जगह गए तो एक जगह लगा तो ऐसा ही लगा कि पूछिए मत, बहुत दिक्कत हुई। अब हम लोग फिर जो है कि दोबारा चल रहे हैं सुखपुरा, यहाँ से दूरी पर है और जो है कि जा करके, लेकिन मतलब कुछ तो बेहतर है तो वहाँ चल रहे हैं हम लोग जो है कि। तो ये कहानी है कि एक इंजेक्शन लगवाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और यही यदि हम लोग जो है कि वहाँ रहते, क्या नाम है, शहर में रहते या सिटी में रहते तो वहाँ तुरंत फटाफट जो है कि 10 रुपया कहीं पर भी या फ़ोन में आइए तो घर पर आकर के लोग इंजेक्शन क्या करते, लगा देते। तो ये फ़र्क है देहात में, मतलब कि कुछ चीज़ें देहात में अच्छी हैं, जो क्लाइमेट अच्छा है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात तो एक डॉक्टर के गए थे तो वो क्या हो रहा था अनन्या, कपड़े के ऊपर से ही इंजेक्शन लगाने को बोल रहा था। ऐसा लगा दिया कि पूरा स्वेल हो कपड़े के ऊपर से ही वैसे जो है कि इंजेक्शन लगाने के लिए कह रहे थे। तो ना गजब जो है कि हमको हंसी आई देख करके, तो हमने कहा कि अरे यार छोड़ो, हंसी आ रही थी हम लोग। चलिए देखते हैं, मिलते हैं फिर आगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक सुखपुरा चौराहा बीच में, और देखिए यहाँ पर इस तरह सा पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, सब चीज़ें हैं। और देखिए वो जलेबी वाले जलेबी छान रहे हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें हो रही हैं और लोग जा रहे हैं। अब देखिए सड़क कितनी चौड़ी है, लेकिन सड़क पर कितना सारा कूड़ा और कितनी सारी गंदगी फैली हुई है, जगह कितनी कम मिल रही है। और इधर अगर मैं आते समय दिखाऊंगा कि इधर का नज़ारा कितना गड़बड़ हो गया है कि जाना आना कितना मुश्किल हो जा रहा है लोगों को। तो इस तरह से ये थोड़ा सा शाम का समय है, वही अब बता रहे थे ना कि इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, इंजेक्शन लगवाने हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा थोड़ा सोचे कि क्यों दिखा दें। ये पापा का धोबी है जो हॉर्न बजाने पे आ जाता है। इधर दिखाइए, देखिए वो आ जाएगा हॉर्न पे। ये ऐसे धोबी हैं कि हार्न पर आ जाते हैं हमारे, देखिए आ रहे हैं और ले जाते हैं, हार्न पहचान गए हैं। हंस रहे हैं। तनी आई 13 को शर्ट बाटे, 13 को शर्ट बा, 2 5 में गिन लिए, देख लिए, हाँ गिन लिया सब, ठीक ना। तो हर फोटो लेता नहीं जाऊँ का, ठीक ना। हाँ खूब सुंदर लगा तारा, ठीक बात चिलो डबल है। क्या कर रहे हैं? तो भाई दोस्तों ये देखिए, ये रात को सब्जी काट रही हैं। किस में सब्जी काट रही हैं जरा ये देखिए, तमाशा इनका। मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। ये देखिए ये क्या है भैया? नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखा हर दीजिए। चीज का टोकना नहीं। ये बाहर देखिए, गए थे फिर आकर ले जाते हैं। तो ये टोपी जो है कि शादी हुई थी ना तो लोगों को लगाने के लिए टोपी आई थी, ठीक है। ये देखिए ये टोपी जो है कि लगाने के लिए, तो अब ये जो है, हवा है। तो देखिए ये जो है ना कि इसमें क्या किए गई हैं, तो जा करके ये उठा लाएंगे सब रखा गया आलू प्याज, तो उसी में से लेकर के फिर इसी टोकरी को, इसको टोकरी बना दिए। इसको कहते हैं हम कि भाई अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ का प्रयोग करना, माने आम के आम गुठलियों के दाम सिर पर भी लगा लिए या फिर कई लोग आ रहे हैं कल ना, मेरी नाना जी मम्मी से कहा था बीमार हैं तो उनको बनारस जाना है। तो देखिए कितना सारा, हम लोग तो 3 ही लोग हैं, सब्जी काट रहे हैं। रात मॉर्निंग के लिए 5 बजे निकलना है बनारस, और कुछ अभी बनेगा कुछ तो मैंने हमको ये बात लगी है कि मतलब कि चलो भाई कभी सिर पर भी टोप, अभी तक तो हम लोग पढ़ते उड़ेगा नहीं। एक्चुअली जो है कि देखिए मैं बताऊं कि मैं इसलिए ये मतलब अभी तक पढ़े थे कि कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, तो कभी पगड़ी मुड़ी पर, कभी पगड़ी पैर में मतलब कि वही जो है कि वहाँ पर जो है तो भाई एक तो लाइट नहीं है, 3 दिन से दम लग रहा है कि सर फट जाए।
आँख मिचौनी खेल रही है, कभी दम अंधेरा कभी। और कभी देखिए अभी लाइट डीम और कभी लाइट तेज हो जा रही है। तो इसलिए यहाँ बैठे फैन के पास कि थोड़ा दम लग रहा है कि बॉडी काम ही नहीं करेगी, या सबको बनाना है कि यहाँ 10-12 लोग को सुबह में खाना अच्छा अच्छा, ये बात है। तो कहे कि अभी छीन छाल कर रख देंगे, या उठेंगे तो अपने लिए बनाएंगे। आज कुछ नहीं बनाएंगे, तोहरी बनाएंगे कि जल्दी हो जाएगा। तोहरी नहीं, हम तो कहें खिचड़िए बना दीजिए, काम खत्म करिए। और सब डालकर बनाएंगे और बर्तन भी हो जाएगा, फिर धुलना भी है, बनाना भी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। बस ये पगड़ी को तो आपने यूज कर ही लिया, कमाल करती हैं आप भी, टोकरी के काम कर दिया ना। कमाल करती हैं पंडिताइन। पंडिताइन तो नहीं, मास्टराइन। मास्टराइन। जैसे कि हम कि आपको सर जी लोग कहते थे, आपको सराइन क्यों नहीं कहते? आचार्य जी को कोई कहता है, कोई मास्टराइन कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसके बाद तो मैंने क्या चाहती हैं कि आप सराइन बनना चाहती हैं, ये कौन सा शब्द है? और अब पूरे जवार के लोग आंटी है, जब बूढ़े लोग हैं तो जवान। एक टीचर तो मजबूर थे, आगे खटखटा रहे, आंटी जी हम बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, आंटी बन जाइए, कोई बात नहीं है जाएगी। तो भाई आज तो हम लोग दिन भर देख ऐसे सब काम किए, और देखिए बिजली आँख मिचौली खेल रही, कभी तेज हो रहा है, कभी मतलब कि मध्यम माने कभी डीम भी हो जा रहा है, तो कभी काफ़ी हाई वोल्टेज आ जा रहा है, ये सब चल रहा है देखिए। तो आज हम लोगों को चूँकि जल्दी सोना है, कारण ये सोने का कि हम लोगों को मतलब कि अब इनके नाना जी हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसे हमें लेकर के बनारस जाना है। तो ये अपनी तैयारी, खाना वाना तो हम लोग खा लिए, अब ये है कि कुछ थोड़ा मोड़ा और भी कुछ तैयारी कर रहे हैं सुबह के लिए, और उसके बाद जो है कि हम लोग जल्दी सोएंगे, और मतलब कि मॉर्निंग में फिर जल्दी 5 बजे ही निकलना है। तो इस कंडीशन में जो है कि अब ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है कि अच्छा ही लगेगा, क्योंकि देखिए एक बात तो भाई मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग जितने भी यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ ब्लॉगिंग जो लोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे यंग लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यार सभी लोग यंग लोगों को ही सपोर्ट करोगे यार, कि कम से कम हमारा भी आप लोग सपोर्ट करोगे। मैं अगर हम लोग 50 के एज में आकर के कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत शाबाशी मिलनी चाहिए हम लोगों को ना, कि दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड हों और वो लोग भी खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो वैसे वैसे हम लोग क्या होते हैं जो है कि थोड़ा सा नेगेटिव होते जाते हैं, थोड़ा सा चिंताएं घेरती हैं। लेकिन हम इससे मैसेज ये देना चाहते हैं कि यार चिंता फिक्र छोड़ो, और जैसे उम्र बढ़े ना तो और खुश रहने की कोशिश करो, और दूसरों को भी खुश रखो। तो हम लोग खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों रंजू? तो बनता है को हंसते हैं जोर से और मजा लेते हैं। शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ भाई देखिए इनका कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे, हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, डिमोरलाइज हो जाता है। देखिए भाई हाँ डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो इनके भाई कोई बात नहीं, ये बोलती हैं भाई। देखिए आदमी अपने इंग्लिश को भी बोलने का प्रयास करता है, तो उसमें कोई ट्विस्ट पर बहुत ध्यान नहीं देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान नहीं देंगे और बने रहेंगे एकदम, और हमेशा देखते रहेंगे। हाँ ये बात जरूर है, जिन लोगों ने भाई देखिए आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं यार, कि देखिए अब लाइट इतनी अप डाउन हो रही है, इतनी गर्मी है, परेशानी है, फिर भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। रंजू की भाषा में क्या करिए? खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हाँ और एक बात और, जो बच्चे हम लोगों के ब्लॉग को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, और बड़े बच्चों से ढेर सारा प्यार करें। मिलते हैं, बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।